साथियों नमस्कार आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों अपने सब्सक्राइब जो भी साथी मेरा सब्सक्राइबर है मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले बहुत ही जरूरी है कि वह अपनी वैक्सीन यानी कि कोरोना वैक्सीन अपने आसपास सेंटर पर जाकर लगवा ले, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का लगना बहुत ही जरूरी है। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है और स्पेशल निवेदन है उन लोगों से कि वो लोग वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन में कोताही बिल्कुल ना बरतें। तो चलिए आज मैं आप लोगों को आज एक ऐसे तालाब के बारे में जानकारी दूंगा जो तालाब हमारे ही क्षेत्र के अंदर है, और ऐसा तालाब जिस तालाब से काफी लोग किसान भी परेशान हैं। मैंने अपने YouTube चैनल के अंदर वैसे तो तालाब के ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, लेकिन साथियों क्या है कि इस बार एक मुद्दा सामने आया और पता चला कि तालाब की भूमि ऐसी भूमि होती है जिसके अंदर सिंघाड़ा या फिर इस प्रकार का पट्टा होता है, और जो व्यक्ति तालाब की भूमि के ऊपर कब्जा करते हैं उन व्यक्तियों को चाहिए कि वह तालाब की भूमि के ऊपर कब्जा ना करें, क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक कानून भी है कि तालाब की भूमि को यानी कि कब्जाया नहीं जा सकता। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक 100 बीघे का तालाब है और इससे काफी किसान भाई काफी परेशान हैं, और किसानों की भूमि अधिकतर इसी तालाब के बीच में आ चुकी है। जी हाँ, मैंने बहुत सी वीडियो बनाई तालाब के ऊपर जिन्हें काफी पसंद भी किया गया, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति तालाब के ऊपर कब्जा करता है तो तालाब की भूमि पर कब्जा नहीं किया जा सकता। तालाब की भूमि एक सार्वजनिक भूमि होती है, इसके अंदर केवल पट्टा किया जा सकता है मछली पालन के लिए और सिंघाड़ा के लिए। लेकिन यहाँ तक तो बात सही है, अगर तालाब ही किसानों की भूमि पर कब्जा करने लग जाए तो उसके लिए क्या होता है। साथियों मैं आपको जानकारी दूं कि हमारे यहाँ एक 100 बीघा का तालाब है। उस तालाब से काफी किसान परेशान हैं, और एक ही गांव के किसान परेशान नहीं हैं। यह तालाब जहां जहां पर भी जा रहा है, यानी कि यह तालाब की लंबाई इतनी है कि जिस तालाब से यह इसके अंदर से पानी निकलता है और जो नाला वहां से क्रॉस होता है, वह नाला उत्तर प्रदेश के 10-15 गांव को प्रभावित करता है, और ग्राम पनियाला से निकलते हुए उत्तराखंड से, यानी कि सामने मेरे रेलवे स्टेशन है रुड़की रेलवे स्टेशन, वहां से इस नाले के अंदर कुछ शहरी पानी आता है, जो पानी इतनी तादाद के अंदर आता है कि उससे यह तालाब 12 के 12 महीना नहीं सूखता। और यह है जो पीछे तालाब है, इस तालाब की मुसीबत लोगों के सामने यह है कि जब से इस तालाब के अंदर शहर का पानी आने लगा है, तब से इस तालाब के आसपास गांव जितने भी बसे हैं उन गांव के अंदर अधिकतर कैंसर की बीमारी पाई जाती है। यह सामने एक गांव है रहीमपुर गांव। इस गांव की हालात यह है कि यहाँ पर भी अधिकतर लोग कैंसर के मरीज पाए गए। और साथियों आपको बता दूं कि इससे अगला एक गांव और है, उसके अंदर भी इसी प्रकार की समस्याएं पाई गई, क्योंकि जब से इस तालाब के अंदर गंदा पानी आना शुरू हुआ है तब से इस तालाब के अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं। पिछली बार इस तालाब का पट्टा खुद मैंने करवाया था, और वह पट्टा केवल मछली पालन के लिए कराया था 10 साल की अवधि के लिए। लेकिन उस मछली पालन वाले के द्वारा जिस प्रकार से मछली वहां पर डाली गई तो सारी की सारी मछली मर गई। लेकिन प्रशासन और शासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। यानी कि आपको बता दूं कि यह नाला 3 विधानसभाओं की सरहद पर पड़ता है। नंबर 1, अगर पूरब की तरफ से देखें इस तालाब को तो इस तालाब कोहला वाला तालाब के नाम से है। पूरब से अगर देखा जाए तो विधानसभा कलियर पड़ती है, और इसके बाईं तरफ से अगर देखा जाए तो विधानसभा रुड़की पड़ती है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं यह विधानसभा जबरेड़ा है। अगर 3 विधानसभाओं के विधायक भी इस तालाब के बारे में
और इस गांव की समस्या के बारे में जो किसानों की भूमि को तालाब ने दबा लिया है, यानी कि इतनी भूमि जो फसल लायक भूमि है उस भूमि को इस तालाब ने इतना कब्जा कर लिया है कि लोगों की जो काश्तकार हैं, लोगों की भूमि के अंदर इसका पानी चला जाता है और 12 के 12 महीने पानी वहां से नहीं सूखता है। यानी कि शहर का जो पानी इस तालाब के अंदर आता है उस पानी से इतनी हालत खराब है कि किसानों की फसल तक नहीं उगती है। और यह समस्या मैं खुद पहले भी गया था, माननीय हरीश रावत जी की सरकार थी उत्तराखंड के अंदर, और मैंने जाकर इसका प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद क्षेत्रीय विधायक झबरेड़ा के हरिदास जी के द्वारा भी एक प्रस्ताव दिया गया था कि माननीय ये जो तालाब है यह किसानों को परेशान कर रहा है, और लगभग 150-200 बीघा के जो भूमि किसानों की फसली भूमि होती है उस फसली भूमि को भी यह लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। साथियों, यहाँ का किसान भी परेशान है, लेकिन कोई भी क्षेत्रीय कोई भी क्षेत्र का विभाग का अधिकारी यानी कि कोई भी विधानसभा का कोई भी विधायक इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है और लगातार लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तालाब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं आपको पूरा जूम करके इस तालाब को दिखाता हूँ। ये कितना बड़ा तालाब है। ये तालाब 100 बीघे के लगभग तालाब है। और साथियों, आपको बता दूं कि इसके इस तरफ यह रुड़की शहर है और यह तालाब की लंबाई चौड़ाई 100 बीघा के लगभग है। सामने ही रहीमपुर गांव, आपके सामने ही रहीमपुर गांव पड़ता है। और आपको बता दूं कि इस तालाब के अंदर सारा समंदर शोक जैसी एक घास ने इस तालाब को चारों ओर से ढका हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस तालाब की हालत खराब है। और साथियों, अभी तक इस तालाब के बारे में शासन प्रशासन को सूझ नहीं लगी है। अगर इस तालाब की देखा जाए तो सामने इस तालाब के एक नाला है जो यहाँ से निकलता है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से एक इस तालाब के पास से ही एक नाला गुजरता है, जो नाला पिछले उत्तर प्रदेश के 10-15 गांव को प्रभावित करता है। और साथियों, वहां तक अगर आप देखें तो इस अकेले तालाब की वजह से, यानी कि इस तालाब की वजह से उत्तर प्रदेश की सीमा तक, जहां तक भी उत्तराखंड के गांव पड़ते हैं और पनियाला के जितने भी गांव पड़ते हैं, सब के सब इस तालाब की अकेले की वजह से परेशान हैं। और इस तालाब को मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने कई बार तालाब की वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाली है, लोगों को बताया है कि तालाब की भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए और किस प्रकार से तालाब की भूमि पर पट्टा किया जा सकता है। काफी लोगों ने पसंद भी किया। तो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि अगर तालाब ही किसानों की भूमि के ऊपर कब्जा करने लगे तो फिर उस तालाब के बारे में क्या सोचा जाए, या एसडीएम या डीएम को इस बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि खेतों के अंदर जो किसान की फसली भूमि है उस भूमि के अंदर जिस प्रकार से लोगों को नुकसान हो रहा है, ऐसे नुकसान से किसानों को बचाया जाए। और उसके लिए आप लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि वहाँ के एसडीएम या फिर जो भी कृषि अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट बनवानी चाहिए और शासन प्रशासन को यह भेजना भी चाहिए कि किसानों को इस तालाब की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। जितनी भी शहर के अंदर से गंदगी आती है वह सब गंदगी इस तालाब के अंदर आ रही है, जिससे फसल को नुकसान, मछली पालन इसके अंदर नहीं हो सकता। और फसल के साथ साथ ऐसा हाल इस तालाब का है कि अगर इसके पास जो भी गांव हैं उन गांव के अंदर जो समरसेबिल लगे हुए हैं पानी पीने के साफ नल, उनके अंदर भी ऐसा आता है जैसे कि सरफ का कोई पानी हो और उससे झाग ही झाग निकलते हैं। तो मैंने आज आपको ऐसे तालाब के बारे में जानकारी दी। इस तालाब के जो भी व्यक्ति मेरे क्षेत्र का व्यक्ति है, मेरी उससे गुजारिश है कि इस तालाब के बारे में जरूर अपने प्रशासन अधिकारी से कहें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।